वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हो, डर लग रहा है, सिलेबस फास्ट होगा। सोशल साइंस में चार चार बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, साइंस का सिलेबस फास्ट होगा, मैथ का सिलेबस फास्ट होगा। और एक नया चल रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी बुक चलेगी, हमारी नई एनसीईआरटी बुक चलेगी। तो सारे पॉइंट्स के यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं डाला है कि जो नई बुक आपको मिले। जब वो डालेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो क्लास 9 है इस यहाँ पे अगर आप सबसे ज्यादा बेस बनाने वाला है चैप्टर्स है, चाहे आप कोई भी क्लास 10th का बेस बनाने वाला चैप्टर है, क्लास 9th अच्छा करोगे तो क्लास 10th भी अच्छा करोगे। उसके बाद आप चाहे जिस फील्ड में जा रहे हो, चाहे जेई के फील्ड में जा रहे हो, चाहे नीट के फील्ड में जा रहे हो, तो क्लास 9th वहां का बेस है। क्लास 9th में आप गलती करके सीखोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतने ज्यादा सीखोगे। एक बेनिफिट्स ये है, जो बच्चे सीधा क्लास 10th को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, क्लास 10th को पढ़ते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वो वहां पे गलती करते हैं और उसको क्या करते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जिससे उनका मार्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्लास 9th में आप जितनी भी गलतियां करेंगे उनको सीखोगे, उनको सीखने का उस क्लास 10th में आप वो गलती नहीं करोगे। सबसे ज्यादा बता देता हूँ, जो क्लास 9th में है एकदम फ्री होके पढ़ना, सिलेबस बहुत इजी है, जितना ज्यादा वास्ट सिलेबस है उतना ज्यादा इजी है। मैं साइंस की बात कर लेता हूँ, साइंस में कोई भी चैप्टर्स आपको हार्ड नहीं लगने वाले हैं। ये जिम्मेदारी रैंक और भी 2.5 उठाएगा कि साइंस को आपको कितना ज्यादा इजी करके देगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे जितना आपको स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आए, आपको स्कूल में पेपर में आपको 95 प्लस लाके नंबर देगा। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, क्लास 9 का जो बेस है, स्टैंडर्ड पेपर्स के बारे में बात करता हूँ। जो नीट जेई जैसे पेपर्स में भी क्लास 9 ही हमारा क्या होता है, बेस होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे साइंस में मैं बात करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। मैथ का सिलेबस थोड़ा सा आपको वास्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी, सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक, सारे टीचर्स आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे जो आपको बहुत 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 इजी लगने वाला है। बस खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं इस साल अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना खुद से इस साल बेस्ट दूंगा, आपको बहुत अच्छा होगा। तो इसके कुछ क्लास 9 के फायदे बता देते हैं कि अभी से तुम जब स्टार्ट करोगे तब मैक्सिमम बच्चे जो गलतियां करते हैं कहाँ पे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो क्लास 9 होता है बेस होता है। तो किसी भी, चाहे मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, नीट जैसे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जेई जैसे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वो उनका बेस होता है। सर बेस को कोई चैप्टर पता है, जैसे क्लास 9 में आप पढ़ोगे सेल, सेल जो होता है आप नीट जैसे एग्जाम में भी पढ़ोगे, क्लास 11th में भी पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक स्टार्टिंग फेज है आपका क्लास 9। यहाँ पे गलती करोगे, आने वाले क्लास 10th में भी आप गलती तब नहीं करोगे, उस चीज को सुधार करोगे। अगर आप यहाँ पे सुधार नहीं कर पा रहे हो, आपको यहाँ पे गलती पता नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में जाके गलती कर जाओगे, आपका मार्क बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि हम क्या होता है, पास के लिए, मार्क के लिए पढ़ते हैं। क्लास 9 को अभी तुम छोड़ दो, ना तुमको पास होने के लिए पढ़ना है तो तुमको मार्क होने के लिए पढ़ना है। तुमको पढ़ना किस लिए, इंटरेस्ट की वजह से पढ़ना है। जी तुम पे इंटरेस्ट आ रहा है, पसंद आ रहा है क्लास, उससे पढ़ो। मार्क्स से मत पढ़ो, मुझे नहीं 95% प्लस चाहिए, 99 चाहिए, 98 चाहिए, 90 चाहिए, उससे मत पढ़ो। देखो, है क्या, मुझे पढ़ना है, बस गलती करोगे, मुझे पता है ऐसा कोई भी, चाहे वो टीचर्स हो चाहे बच्चे हो, जो गलती नहीं करते हैं। सारे सारे टीचर, सारे सारे बच्चे गलती गलती करते हैं, लेकिन गलती से सीखो कि नेक्स्ट ईयर हम गलती नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ पासिंग के लिए नहीं पढ़ना है, पास हो जाना है, अच्छे नंबर पास होना है, मार्क के लिए नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा इंटरेस्ट किस में है। साइंस में है, हम साइंस अच्छा करेंगे, और सारे सब्जेक्ट भी, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको, उसमें आप बेस्ट करोगे। आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जब तक इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ना, कुछ भी आपको नहीं होगा। मार्क लिए बहुत सारे मैं ऐसे बच्चे को देखा हूँ जो 10th में 95% प्लस पाने के बाद भी वो अपनी लाइफ में वो चीज अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, जो एक बैक बेंचर्स 40 50 60% पाने वाला बैक बेंचर्स भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं मार्क लेके पढ़ना, मार्क लेके पढ़ने में बच्चे क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी के ऊपर पॉइंट को रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मार के एग्जाम में लिख लेते हैं, बट उनका रियल लाइफ में यूज कभी नहीं होने वाला है। इसलिए चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, आपको कंसेप्चुअल कोई भी चीज क्लियर होगी तभी आप कर पाओगे। तीसरा क्या है, पढ़ना कैसे है।
पढ़ने में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन मैथ, इवन सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बिना इंटरेस्ट लिए पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को बाद में रिग्रेट रह जाएगा, भूल जाओगे। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इंटरेस्ट मतलब होता है क्या है कि किसी चीज़ को समझ के पढ़ो, कांसेप्ट समझ के उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, लेकिन लगातार गलती करते-करते आपको उस चीज़ को सीखने का मौका मिलेगा और उस चीज़ को आप अच्छे से कर पाओगे, ताकि आप क्लास 10th में उस चीज़ को अच्छा कर पाओगे। क्योंकि 9th अगर कमज़ोर रह गया बेटा, तो क्लास 10th भी आपका कमज़ोर रह जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए 9th की प्रिपरेशन को स्टैंडर्ड बनाओ, बढ़िया लिखो, अच्छे से पढ़ाई करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, टीचर के साथ मिल के पढ़ाई करो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो सकते हैं, ये कोचिंग के टीचर्स हो सकते हैं, ऑनलाइन के टीचर हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, जो आपको स्टार्टिंग से हाथ पकड़ के एंडिंग तक लेके जाएँगे, एक अच्छा रिजल्ट देके जाएँगे और बताएँगे कि हाँ, आपकी कमियाँ हैं, यहाँ पे आपकी गलती है, जो आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में आप उसको सुधार करेंगे। तो एक रूटीन बनाने का मतलब ये इसका फ़ायदा ये होता है रूटीन बनाने का कि हमको इस टाइम पे कौन-सी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करना है, कौन से पॉइंट्स को फ़ॉलो करना है और हम कहाँ तक लेके जाएँगे। आई मीन मेरा कहने का ये मतलब है जुलाई टू जनवरी तक आपके पास टाइम होता है, फरवरी में आपका पेपर होता है, तो इन्हीं के बीच में जितने भी गैपिंग्स है मतलब जो मंथ्स हमारे 6, 7, 8 मंथ्स हैं, इन्हीं के मैथ में एक रूटीन बनाओ कि इस टाइम हमको इस चीज़ को करना है 1 घंटे हमको साइंस को देना है, 2 घंटे हमको मैथ को देना है, 1 घंटे हमको सोशल साइंस को देना है, आधे घंटे इंग्लिश को देना है। जो भी आपकी रूटीन रहेगी, आपको इंटरेस्टिंग वाइज़ से कौन-सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो सबसे कम पसंद आ रहा है, जो मैक्सिमम बच्चों को होता है, मैथ्स थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैथ को ज़्यादा टाइम दिया जाए दे दो। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ, इसमें हमारे मार्क्स क्लियर हैं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत कम टाइम भी दे सकते हो। तो आप एक रूटीन बनाओ कि किस सब्जेक्ट में हमको कितना टाइम देना है और मैक्सिमम बच्चे जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो करते हैं हमारे मैथ में, वो करते हैं हमारे साइंस में, वो करते हैं हमारे सोशल साइंस में। ये 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, गलती करते हैं। तो आई थिंक कि ये 3 सब्जेक्ट में क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनको खुद इस ऑन इटसेल्फ से 1 घंटे पढ़ना चाहिए। मतलब कि टीचर्स को छोड़ दो, स्कूल को छोड़ दो, खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी कितना भी अच्छा टीचर होगा, आपको पढ़ाएगा, आपको समझ में आएगा, आप खुद पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि जब खुद से पढ़ते हो ना, कोई चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, रिकॉल होता रहता है। अगर टीचर इतना अच्छा पढ़ा दिया है, आपको समझ में आएगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे नहीं ना, आफ्टर 2 या 3 डेज़ में आप क्या कर जाओगे, उस चीज़ को भूल जाओगे। तो भूलने का सीधा एक ही फंड है, खुद से क्या करना है, पढ़ाई करना है। तीसरा जो होता है कि कंपैरिज़न, बहुत सारे बच्चे कंपैरिज़न करते हैं कि मैथ में सब वो आर डी शर्मा की बुक सॉल्व करता है, वो आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व करता है, मैं एनसीईआरटी सॉल्व करता हूँ, वो यशवंत लेके पढ़ता है। वो अरिहंत लेके पढ़ता है, ओसवाल लेके पढ़ता है। इससे आपको डिस्ट्रैक्शन जो होती है, जो आप क्या करते हो कंपैरिज़न करते हो एक बच्चे से दूसरे बच्चों को, एक टीचर से दूसरे टीचर को कंपैरिज़न करते हो, ये गलत है। कंपैरिज़न नहीं करना है, एनसीईआरटी बुक आपको लेके पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पहले क्लियर करो, जब एनसीईआरटी क्लियर हो जा रही है, तो आप आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ सकते हो, कि आप चाहे संत की बुक ले लो, ये साइंस की बात कर रहा हूँ, मैथ की बात कर रहा हूँ, आप चाहे आर डी शर्मा की बुक ले लो, आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लो, ओसवाल की बुक ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पहले तो आपका फोकस होगा कि हम सारे के सारे विदिन 3 या 4 मंथ के अंदर आपको सारे एनसीईआरटी कवर करना है। फिर 3 और 4 मंथ के अंदर आपको आर डी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसे बुक्स को आप क्या करना है, पढ़ना है। तो कंपैरिज़न मत करो, कंपैरिज़न जब करोगे तो आपको क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। तब पहला तो डिस्ट्रैक्शन दूर करने का यही है कि आप कंपैरिज़न ना करो। कंपैरिज़न जितना ज़्यादा करोगे डिस्ट्रैक्शन उतना होगा, जितना डिस्ट्रैक्शन होगा आप उतने पढ़ाई से दूर होते जाओगे। खुद के ऊपर लो, आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करो, आप आर डी शर्मा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एनसीईआरटी करूँगा। एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद मैं आर.एस. अग्रवाल, आर डी शर्मा या ओसवाल जैसी बुक को टच करूँगा। तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि जो 10th के बोर्ड हो, चाहे 9th के बोर्ड हो, क्वेश्चन चाहे स्कूल वाले पूछे, चाहे कहीं बोर्ड एग्ज़ाम से क्वेश्चन आए, तो आपको ना एनसीईआरटी से ही आने वाला है। एनसीईआरटी आपका पूरा क्लियर रहेगा तो सारे-सारे पॉइंट्स आपको सारा क्लियर रहेगा। तो कंपैरिज़न अगर नहीं करोगे, यहाँ पे कंपैरिज़न नहीं करना है, तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और डिस्ट्रैक्शन जिस दिन हो गया, उस दिन आप नीचे की तरफ बेटा चले जाओगे। तो ये पॉइंट, ये गलतियाँ आप मत करना
कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, रूटीन बनाना है, पढ़ना कैसे मैंने बता दिया, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, मार्क और पासिंग के लिए नहीं पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्यों? क्योंकि 9th में गलतियां सबसे होती हैं, उस गलतियों को सुधार कर लेके 10th में अच्छा कर देना वही एक अच्छे बच्चे की क्वालिटी होती है। क्योंकि अगर 9th में आपने 9th स्टार्ट नहीं किया, 9th अच्छा पढ़ना नहीं किया, तो आप 10th में गलती करोगे तो नेक्स्ट ईयर आप कहीं ना कहीं सुधार कर पाओगे, 10th आपका पूरा का पूरा बर्बाद चला जाएगा। यही फायदा होता है 9th पढ़ने वाले बच्चों को, जो 9th अच्छे से पढ़े होते हैं वो 10th में भी क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स में बता देता हूँ। साइंस का जो पॉइंट्स है, हमारे चैनल पे साइंस के लगभग सारे चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल है। आपकी जिम्मेदारी साइंस की रैंक ऑर्बिट 2.5 उठाता है, आपका मेंटर साइंस का मैं ही रहूं, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेके एंडिंग पॉइंट तक आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है, डेरिवेशन क्या होता है, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बस एक बार हाथ पकड़ लेना है। एंड तक मैं आपको अभी का पोजीशन देखो मैं क्या हूँ, एंड में आफ्टर 4 या 5 मंथ के आप देखना मैं क्या हूँ, तो आपके बीच में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। वो चेंजेस ही डिपेंड करता है कि तुम कितना आगे जाने वाले हो। तो एक ट्रस्ट बना के रखना रैंक ऑर्बिट 2.5 से। मैं आपको साइंस में 95% प्लस ला के मार्क्स दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, ये पॉइंट्स क्लियर कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थैंक यू सो मच।